हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ तो गाइज आप लोगों के लिए, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो फीस है वो कम होने वाली है। ठीक है, निजी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर लगेगी सिर्फ सरकारी फीस। ठीक है, तो किस तरीके से लगेगी, क्यों लगेगी, क्या दिशा निर्देश है, क्या आपको गाइडलाइंस जो है वो उन गाइडलाइंस का पालन करना है, आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप किसी इन्फॉर्मेशन में आपको डिले ना हो, क्योंकि यदि आपको डिले इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है गाइस, तो हम डायरेक्टली चलते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भी आधी सीटों पर किस तरीके से सरकारी फी लग सकती है, क्यों लग सकती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए गाइस, तो गैस ये मैंने जो न्यूज़पेपर है वही ओपन कर लिया है। ठीक है, अमर उजाला का है। निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर लगेगी सिर्फ सरकारी फीस। तो एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने फीस निर्धारण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। तो गैस नई दिल्ली, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के संचालक अब 50% सीटों पर संबंधित राज्य में मेडिकल शिक्षा के लिए लागू सरकारी फीस ही वसूल पाएंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने इन कॉलेजों व डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनाप शनाप फीस की वसूली पर लगाम लगाने के मकसद से एमबीबीएस और पीजी कोर्सों की फीस निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनएमसी सचिव डॉक्टर संध्या भूलर के अनुसार काउंसलिंग की एक विशेषज्ञ समिति ने नई फीस संरचना के लिए 29 दिसंबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी थी, जिसे काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। एनएमसी ने नए दिशा निर्देश भले ही जारी कर दिए हो, लेकिन इन्हें लागू कब से किया जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक अभी तक नहीं की गई है। सरकारी दर की फीस का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे से भरी जाने वाली सीटों पर दाखिला लेंगे। लेकिन सरकार ने एनएमसी की पूर्ववर्ती संध्या मेडिकल कॉलेज काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मेडिकल शिक्षा की फीस निर्धारण के लिए दिशा निर्देश बनाने का अनुरोध किया था। इस आधार पर एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 23 नवंबर 2019 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति को एनएमसी ने भी स्वीकृति दे दी थी। इसी समिति ने 26 बिंदुओं पर फीस निर्धारण के व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए थे, जिसे 25 मई 2021 को एनएमसी की वेबसाइट पर सुझाव दिया गया था। 1800 प्रतिक्रियाएं व सुझाव काउंसलिंग को मिले थे। इन सुझावों पर विचार करने के लिए एनएमसी ने फिर से एक तकनीकी समिति गठित की, जिसने 29 दिसंबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी। तो यह संख्या संबंधित कॉलेज में स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी। अगर किसी कॉलेज में सरकारी कोटे की सीटें कुल सीटों के 50% से कम होगी तो शेष बची सीटों पर मेरिट के आधार पर अन्य छात्रों को सरकारी दर वाली फीस का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पर दिया है शेष आधी सीट के लिए भी संरचना तय। तो जो कंपटीशन फी होगी वो अब प्रतिबंधित होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कंपटीशन फीस पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कोई भी कॉलेज लाभ कमाने वाले संस्थान की तरह काम नहीं कर सकता। एनएमसी ने निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में शेष बची सीटों के लिए भी वसूली जाने वाली फी के लिए दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। अब संबंधित राज्य फी निर्धारण प्राधिकरण द्वारा बची हुई सीटों के फीस तय की जाएगी। इनके लिए मेडिकल कॉलेजों के कुल खर्च का आकलन करके न लाभ न हानि के आधार पर फीस निर्धारण होगा। संचालन लागत में नहीं जुड़ेंगे सारे खर्चे। मेडिकल कॉलेज के कुल खर्च का निर्धारण करते समय उसके निर्माण लागत से लेकर संचालन लागत की गणना की जा सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के सारे खर्च उसके संचालन लागत में नहीं जोड़े जा सकते। एनएमसी ने 26 पॉइंट में फीस निर्धारण जो निर्देश है वो जारी किए हैं। तो केंद्र के अनुरोध पर एनएमसी ने तैयार किया फीस निर्धारण ढांचा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी जगह सुनने में आता था जो ये मैनेजमेंट कोटा
किया। डोनेशन के ऊपर जो सीट्स होती थी, कॉलेज अपनी मनमानी करते थे, अपने अकॉर्डिंग जो है फीस डिसाइड करते थे, अपने अकॉर्डिंग फी लेते थे, जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन गाइज अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है ये, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू ही मिलेगी। ओके गाइज, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।